Good morning, students. Let's start our chapter OPVS. Lesson number first. An extended family. एक विस्तृत परिवार. जैसे कि हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा, on previous day we studied that what is a family. A family is a group of people who are connected by love and kinship. Now we studied families now and then. Families आज वर्तमान के समय में और प्राचीन समय में, पहले के समय में, then before पहले के समय में परिवार. फैमिलीज़ नाउ हमने पढ़ा, उसके पॉइंट्स पढ़े. आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ होते हैं जिनमें 3 या 4 मेंबर्स ही होते हैं. दोनों के दोनों पेरेंट्स, फादर एंड मदर, गो फॉर वर्क. फादर एंड मदर ओनली टेक द डिसीजंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. दे ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली. देन वी स्टडीड द नेक्स्ट पॉइंट, फैमिलीज. देन परिवार पहले के समय में, बिफोर पहले के समय में परिवार. इन अर्लियर डेज most of the families were joint families. They were consisted of many members. The eldest male member was considered as the head of the family and all the decision he himself took. वो स्वयं लेता था. All the men went out for the work and women stayed at the home doing cooking and cleaning. Boys were considered more superior than the girls in a family in earlier days. Now comes at the next point, family values. पारिवारिक मूल्य. What are family values? क्या है family values? पारिवारिक मूल्य. Family values reflect a child's personality. पारिवारिक मूल्य किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को दिखाते हैं. In a family, a child not only learns to eat, speak, walk and write, but also some other good things. एक परिवार में एक बच्चा केवल खाना, बोलना, चलना, लिखना यही नहीं सीखता है, इनके अलावा और भी अच्छी आदतें सीखता है. That help him to be a good citizen of the country. जो कि उसे एक अच्छा देश का एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करती हैं. So what are family values? Family values are the good things that reflect a child's personality, that help him to be a good citizen of the country. Different families have different family values. विभिन्न प्रकार के परिवार विभिन्न प्रकार के पारिवारिक मूल्य रखते हैं, यानी कि अलग अलग परिवारों के अलग अलग मूल्य होते हैं. These are वो फैमिली वैल्यूज़ इस प्रकार से हैं. फर्स्ट वैल्यू, इन सम फैमिलीज डिसीजन कैन बी टेकन बाय ओनली वन मेंबर. कई परिवारों में क्या होता है, निर्णय केवल एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है. वाइल इन सम फैमिलीज द सेम कैन बी टेकन बाय मोर देन वन मेंबर. वही एक निर्णय एक से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है. Second point, in some families, women have to cover their faces before certain family members. Women को अपना फेस ढकना पड़ता है परिवार के कुछ निश्चित सदस्यों के सामने, और while going out या फिर बाहर जाते समय. Whereas they do not need to do so in some other families. जबकि कुछ परिवारों में ऐसा नहीं करना पड़ता, यानी घर की औरतों को परिवार के कुछ सदस्यों के सामने अपना फेस कवर नहीं करना पड़ता. थर्ड पॉइंट, मैनी फैमिलीज में बी वेरी रिजिड इन फॉलोइंग रिलीजियस रिचुअल्स. कई जो परिवार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, रिजिड, टफ होते हैं, कड़क होते हैं. धार्मिक परंपराओं को अपनाते समय, रिलीजियस धार्मिक
रिचुअल्स कर्मकांड होते हैं, तो धार्मिक परंपराओं को कर्मकांड को करते समय बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं कई परिवार। वाइल इट मे नॉट बी सो स्ट्रिक्ट इन सम अदर फैमिली, जबकि कई परिवारों में इतने हार्ड नियम नहीं होते। सम वैल्यूज़ दैट हैव टू बी लर्नड इन ए फैमिली, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हमें परिवार में सीखनी चाहिए, यानी हमें परिवार से कौन सी मूल्य सीखने चाहिए जो हमें एक अच्छा नागरिक बनने में हमारी सहायता करते हैं। सो द वैल्यूज आर, फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। सेकंड, ओबे एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे आज्ञा का पालन करना, रेस्पेक्ट सम्मान करना अपने बड़ों का, एल्डर्स बड़ों का, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। थर्ड, टॉक पोलाइटली, विनम्रता से बोलिए। एंड बिहेव कोर्टियसली विद अदर्स, और दूसरों के साथ कर्टसी बिहेव करना चाहिए, कर्टसी नम्रता से। फोर्थ पॉइंट, नेवर डैमेज बुक्स और अदर थिंग्स, कभी भी अपने पुस्तकों को और दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर स्नेच और स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स, स्नेच छीनना, स्टील चुराना, कभी भी दूसरों से चीज़ों को छीनना नहीं चाहिए और चुराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर फाइट और क्वेल विथ अदर्स, कभी किसी से झगड़ा और फाइट लड़ाई, क्वेल झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेवर लाफ और मोक एनीबडी, कभी भी किसी पे हंसना और किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, मोक मजाक उड़ाना। नेक्स्ट इज हेल्प नीडी पीपल, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। नीडी आवश्यकमंद जो व्यक्ति है, ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी सहायता कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बी काइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति दयालु रहिए। लास्ट पॉइंट इज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को और अपने आसपास को साफ रखिए, सराउंडिंग आसपास। तो ये थे फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग इन द फैमिली, परिवार में कामकाज, क्या कामकाज करते हैं। डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं परिवार के, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, लाइक फादर गोज टू वर्क, मदर टेक केयर ऑफ द फैमिली, लाइक दिस। सो डिफरेंट मेंबर्स हैव डिफरेंट टास्क इन ए family. Different members perform different works in a family. परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। Father earns money running the family. पिताजी जो है परिवार के चलाने के लिए पैसा कमाते हैं, earns कमाना। Sometimes he also goes to the market for buying common things of day-to-day use. कभी कभार जो फादर है वो मार्केट भी जाते हैं, बाज़ार भी जाते हैं, कॉमन सामान्य वस्तुएं खरीदने के लिए, डे टू डे यूज़ दिन प्रतिदिन की वस्तुएं खरीदने के लिए फादर बाज़ार भी जाते हैं। मदर मैनेजेस द हाउस, माताजी जो हैं घर की व्यवस्था को बनाए रखती है। एंड ऑल्सो कुक्स फूड, और खाना भी बनाती है। चिल्ड्रन ऑल्सो ले ए हेल्पिंग हैंड इन देयर पेरेंट्स वर्क, बच्चे भी अपने माता पिता के लिए एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं, यानी वो मदद करते हैं घर के कामकाज में। समटाइम्स ग्रैंडफादर परफॉर्म्स द वर्क्स रिलेटेड टू द मार्केट, कभी कभी क्या है परिवार में अगर दादाजी हैं तो वो भी मार्केट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको निपटाते हैं। ग्रैंड मदर एंड मदर मैनेज द हाउस, दादी जी और माँ मिलके घर की देखभाल करते हैं। एंड टेक केयर ऑफ द होल फैमिली, और पूरे परिवार की देखभाल करती हैं। व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स फील अनवेल, जब दादा दादी अच्छे नहीं होते, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती,
ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टेक बेस्ट केयर ऑफ देम। तो परिवार के सारे सदस्य दादा दादी की सबसे अच्छी देखभाल करते हैं, यानी अच्छे से अच्छी देखभाल करते हैं। टेक केयर देखभाल करना, एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम, और उनको समय पर दवा भी देते हैं। तो ये हुआ वर्क ऑफ द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का काम। पहले हमने पढ़ा फैमिली वैल्यूज़, सो यू हैव टू लर्न द फैमिली वैल्यूज़। जो आपको एक परिवार में वैल्यू सीखनी चाहिए वो कौन सी हैं, याद करना चाहिए। और परिवार में सभी सदस्यों का, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के क्या वर्क हैं वो भी आपको सीखने चाहिए। व्हाट इज ए एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? An extended family is a family unit which consists of relatives related by blood and by marriage. Extended विस्तृत परिवार। एक्सटेंडेड फैमिली एक ऐसा परिवार होता है कि परिवार की ऐसी इकाई होती है, फैमिली यूनिट इकाई, परिवार की ऐसी इकाई होती है विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, जो कि संबंधियों से जुड़ी हुई होती है, बाय ब्लड यानी खून के रिश्ते से, बाय मैरिज, और वो जैसे हम मैरिज शादी से, संबंधों से लोग जुड़े होते हैं और ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशन्स, ये कई पीढ़ियों तक फैली हुई होती है। अंकल्स, आंट्स, कजन्स, नेफ्यूज़, नीस, इटीसी, उसमें अंकल, चाचा, चाची, कजन यानी चचेरे, ममेरे, मौसेरे, सब भाई बहन, नेफ्यूज़ भतीजा, नीस भतीजियाँ सब होते हैं। हु स्टे अपार्ट आर द पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि हमसे दूर रहते हैं, अपार्ट अलग रहते हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होते हैं। इन एक्सटेंडेड फैमिली बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स टुगेदर They together make up an extended family. एक एक्सटेंडेड फैमिली में, एक बड़े परिवार में, मैटरनल यानी मम्मी के साइड से, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, वो सब, और पैटर्नल रिलेटिव्स यानी दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, लाइक दिस, ताऊ ताई, वो सब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। Okay, you will get your work through WhatsApp in a worksheet. You have to do the work in your fair notebook. आपको जो वर्कशीट के जरिए वो जो वर्क मिले वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। Okay, have a nice day.